आखिरत का एक वाइटी बनाया साथ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि वाइटी ने तो आसान कर दिया सारी चीज़ों को कि समझ में बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैंने कहा था आप लोगों से मैं रमज़ान से रिलेटेड आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जो कि रमज़ान प्रेप हो गया, क्योंकि आगे तो बहुत सारी रेसिपीज़ वाली वीडियोस आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन मैं चाह रही थी मैं अपना फ़र्स्ट व्लॉग जो है इस तरीके से आपके साथ शेयर करूं कि आपको मुख्तसर वक्त में बहुत प्यारे प्यारे वज़ाइफ पढ़ने का मौका मिले। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि क्या करना है हम सब ने। हाँ जी, आज तो मैंने कहा कि एक टूर लगा लेती हूँ। आप लोगों की अक्सर रिक्वेस्ट होती है कि आप अनस यूनुस के पास नहीं जाती हैं, तो आज मैंने कहा चलें, आज संडे भी था तो मैंने कहा कि देखते हैं आज इनसे आपकी बात भी करवाते हैं, तो चलें। हाँ बाजी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिनों से सारे लोग यही कह रहे थे कि सिस्टर आप अनस भाई को क्यों नहीं वीडियो में लेकर आती हैं। तो भाई अनस भाई थोड़ा बिजी होते हैं, थोड़ा होते नहीं है, किसी वक्त कंट्री में अवेलेबल होते हैं, कभी नहीं होते, तो इस चक्कर में जो है ना कम से कम हमारी अपनी मुलाकात नहीं हो पाती। आज मैं आई थी तो मैंने कहा चले आपके साथ भी थोड़ी बहुत बातचीत कराएं। हाँ जी मेरे व्यूअर्स। मतलब है कि YouTube वालों ने आपको मजबूर किया है। नहीं, यूट्यूब वाले हैं, साथ साथ में आपकी माशाल्लाह ऑडियंस इतनी ज़्यादा है कि लोग कहते हैं ना कि भाई अनस भाई के साथ हमारी बात करें, तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ भी कोई ना कोई इनकी छोटी मोटी वीडियो शेयर करती हूँ, और आज इनके घर में जो मेरी छोटी छोटी रूटीन्स होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आज मैंने आके इन लोगों को सुबह ही सुबह जगा दिया, मैं कहा चलें आपके साथ थोड़ी थोड़ी इनकी वीडियो भी बनती रहे। जज़ाकल्लाह। आप लोग कैसे हैं? आपके YouTube के व्यूअर्स कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। हम तो अपना सौदा बेचते हैं। सारे स्ट्रगल में, सारे लोग स्ट्रगल में हैं, और सभी लोग जो है ना जितनी स्ट्रगल कर रहे हैं वाईटी के ऊपर, मैं कहती हूँ अच्छी बात है और करनी भी चाहिए, लेकिन वही बात है कि कोई भी चीज़ बगैर मेहनत के ना आपको नहीं मिलती। चलें, अब बात हो ही रही है तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हर आदमी अपना सौदा बेचता है। बिल्कुल। हमारा सौदा क्या है कि भाई जितने आपके व्यूअर्स हैं, अगर दिन में 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, बिल्कुल, और ये एक आखिरत का भी अकाउंट बनाए ना, एक वाईटी स्टूडियो आपका आखिरत का भी हो, जिसको हर दिन आप देखें कि हाँ मैंने आज क्या कुछ लिखा, क्या अमाल किए हैं, और इसमें मेरे अल्लाह की तरफ से मुझे कितने पॉइंट्स मिले हैं, और मेरे कितने कदम जन्नत की तरफ गए, मैं कितना जहन्नुम से बच गया, अपने अमाल की निगरानी होगी। वाईटी ने तो बहुत आसान कर दिया सारी चीज़ों को कि समझ में आना भी हो गया कि कम से कम 1000 बार दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 मिनट लगते हैं बाजी। जी हाँ, सिर्फ 20 मिनट लगते हैं और इतना आसान हो जाता है। खाना पकाते हुए अगर इसमें ख़वातीन वो दुरूद शरीफ पढ़ के खाना पकाएं तो बच्चे वो रिज़्क जब खाएंगे तो प्यारा और क्लियर जब फ्यूल होता है गाड़ी अच्छी चलती है। पाक साफ रिज़्क होगा तो बच्चे खुद नेक बनेंगे, तो उसका भी एहतमाम करें और साथ में इस नियत से इस काम को करें कि हम लोग इसके ज़रिए खैर फैलाएं। बात ये है कि अभी मैंने लाइव किया था तो बहुत सारे मेरे बहन भाई वहाँ पे यही कह रहे थे कि सिस्टर रमज़ान से रिलेटेड आप कोई चीज़ शेयर करें, और उसमें जो है ना अनस भाई की भी कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जो हम रमज़ान की रूटीन में अपनी जो है रखें, जिसका हमें सवाब भी मिले, और इसका सवाब ज़ाहिर है हमें भी मिलेगा। जब आप लोग ऐसी अच्छी चीज़ों को करेंगे तो ज़ाहिर है इसका सवाब हमें भी मिलेगा। तो उससे मैंने कहा मैं अनस से पूछूंगी कि रमज़ान के लिए एक मुख्तसर सा और पुरअसर सा ऐसा वजीफ़ा बताएं कि लेडीज़ जो है मेरी सिस्टर किचन में काम कर रही होती हैं तो उनके ना ज़बान पे हर वक्त वो जारी रहे, और वो उनको फ़िक्र ये ना हो कि ना उनका टाइम किचन में बहुत ज़्यादा लग रहा है और वो जो है ना अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रही। इसके लिए आप कोई अच्छा सा बता दें। देखें, एक बुज़ुर्ग से सुना हुआ मक़ूला मैं आपको बताता हूँ। वो फरमाते थे इंसान की फितरत है कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो फरमाते कि अपने आप को करने वाले कामों में लगा दो, नहीं करने वाले काम खुद अड़ जाएंगे। जब आप करने वाले कामों में अपने को नहीं लगाते तो शैतान वो काम करवाएगा जो नहीं करने के। तो आसान सा तरीका, जो अमल आता है बस उसको करें। दूसरा एक वाक़या सुनाता हूँ इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का। उनके एक शागिर्द थे, चूँकि ख़वातीन इसमें होंगी काफ़ी, उनके एक शागिर्द थे इमाम शाफी के। वो अक्सर कहते थे कि मेरे घर आएँ खाना खाएँ, मेरे घर आएँ खाना खाएँ। तो इमाम शाफी ने एक ज़माने के बाद उनका ठीक है भाई मैं आपके घर आता हूँ आज रात को। तो उन पूरे शागिर्द उनकी बेटियाँ थी, बेटे नहीं थे। तो उन्होंने अपनी बेटियों को कहा मेरे उस्ताद आ रहे हैं तो अच्छा खाना बनाना। वो ज़्यादा नहीं खाते लेकिन थोड़ा खाते हैं और अच्छा खाते हैं, और रात को तहज्जुद में उठते हैं तो उसमें उनका
वज़ू का पानी उनके बेड के पास होना चाहिए। बेटे ने कहा और कुछ? कहा बस ये 2 काम का ख्याल करना। उस्ताद जी आ गए, मैं मुख्तसर करता हूँ। उस्ताद जी आ गए तो अब जब खाना लगा, उन्होंने खाना खाया तो कहने लगे भाई और लाओ। तो अंदर जो गए थे वो ले आए, फिर कहने लगे और लाओ, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया। अब ये बच्चियाँ परेशान, अब्बा हमें पहले कहते हम ज़्यादा बनाते, पहले का इतना थोड़ा बनाओ। फिर रात को जब सुबह बच्चियों ने देखा वो जो वज़ू के लिए पानी रखा था ना वो वैसे का वैसा है, तो उस्ताद जी ने वज़ू नहीं किया, ताज्जुद नहीं पड़ी। तो सुबह अब्बा जान को कहने लगे जब इमाम शाफी चले गए कि अब्बा जान आपने तो कहा था खाना कम बनाओ, हमने कम बनाया, कितनी शर्मिंदगी हुई, और ताज्जुद में हमने पानी रखा हुआ था और वो वैसे का वैसा पड़ा हुआ था। तो आपने 2 बातें कही थी, दोनों उल्टी हो गई। अब वो शागिर्द उस्ताद से कैसे बोले मेहमान से कि भाई तुमने कम खाया ज़्यादा खाया, या वज़ू ताज्जुद पड़ी नहीं पड़ी। फिर तो वो उस्ताद के पास गए तो इमाम शाफी उस्ताद बाप की तरह होता है, तो वो समझ गए, कहा भाई परेशान लग रहे हो क्या बात है? कहने लगे जी उस्ताद जी हज़रत 2 बातें, आप हमेशा खाना कम खाते हैं, मैंने अपने बच्चों को यूँ ही बोला, रात आपने ज़रूरत से ज़्यादा खाया और कभी ऐसा मैंने मामूल नहीं देखा आपका, तो और दूसरा आपने तहज्जुद में वज़ू भी नहीं किया, तो मेरी बच्चियाँ परेशान थी, मैंने इन्हीं 2 चीज़ों का एहतमाम करने का बोला था। इमाम साहब ने फरमाया पहले ये बताओ खाना किसने पकाया? कहने लगे मेरी बेटी ने बनाया। तो मैंने पूछा कि जब वो खाना बनाती है क्या करती है? तो फरमाया जब खाना बनाती है तो खाना बनाते बनाते 5 पारे कुरान के पढ़ लेती है। जज़ाकल्लाह, कमाल की बात। मैं जब खाना खाया इतना मज़ा आया, इतना मज़ा। फिर फरमाया उस रात मैंने इशा के वज़ू से तहज्जुद भी पढ़ी, फजर भी पढ़ी, और एक मसले को लेके फ़िक़्ह के 70 मसाइल मुस्तंबत किए। माशाल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जैसी खुराक होती है वैसी औलाद उसका असर भी होता है। हाँ, आप जैसे उसको हराम खिलाओगे तो वो वही हरकतें करेगा। बिल्कुल। आप हलाल खिलाओगे, शौहर बार हलाल खाए, कमा के लाए, बीवी ज़िक्र फ़िक्र से बनाए, कैसे ये फिर शेखुल हदीस नहीं बनेंगे, कैसे नेक नहीं बनेगा, इनका नफ्स नेक बनेगा, ये खुद ब खुद इबादत करे, कभी नाफरमान नहीं होंगे। माशाल्लाह, बहुत प्यारा वाक़या आपने सुनाया है और बहुत अच्छा लगा। मेरी दरख्वास्त है सबसे दुरूद शरीफ भी पढ़ा करें। आखिरत का एक वाईटी बनाए सारे, बिल्कुल, मैं भी बनाता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है ना वाईटी एक ऐसी चीज़ बन गई है कि इसको हम यूज़ करें अगर पॉजिटिव वे में तो कोई बुराई नहीं है। अगर हमारे चैनल से अच्छाई जा रही है तो ये बहुत बड़ा सदका जारिया का रास्ता है। हर काम में खैर का भी और शर का भी। आप अगर इसको गलत इस्तेमाल करोगे तो आपका इसमें गलत लोग और आते रहेंगे, अगर अच्छे लोग आएंगे तो अच्छी चीज़ आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। तो वाईटी को तो चीज़ चाहिए और अच्छी चीज़ मिले तो उसमें हम सबका खैर है। तो अच्छा लगा। खैर अब आज आनस के घर में मैंने खाना भी खाना है, तो साथ साथ छोटी छोटी आपके साथ यहाँ पे बच्चों की आवाज़ें भी आ रही होंगी। तो ये एक फैमिली व्लॉग है जो मैं शेयर कर रही हूँ, कोई प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन आनस भाई माशाल्लाह हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते हैं और साथ दिया इन्होंने, जब भी मेरी वीडियोज़ के ऊपर इन्होंने मेरा साथ दिया है तो अच्छा पॉजिटिव आप लोगों की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया। तो चलें फिर आगे, और चैनल को भी मुबारक और जितने आपके चैनल की देखने वाले अंदर इन सबको उम्रा भी करा, इनको हज भी करा। आमीन आमीन। बस चैनल हमारा वजीफा बताता हूँ, उम्रे पे जाने का, हज पे जाने का, मुफ्त में। अजान पूरी सुने, अजान के बाद की दुआ पढ़ें और उसके बाद दिल में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक ये पूरा पढ़ें। एक गल्ला रखें जिसमें पैसे जमा करते हैं, रोजाना 10-15 रुपए उसमें डालें, फिर दुआ करें। अल्लाह ने फरमाया एक बारिश आओ मेरी तरफ, मैं एक हाथ आऊँगा, चल के आओ, दौड़ के आऊँगा, दौड़ के आओ, लपा। ये एक बारिश तो हम शुरू करें और फिर दुआ करें, अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द हज भी कराएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको मेरी रमज़ान प्रिपरेशन से रिलेटेड ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी कोशिश होगी रमज़ान में मैं इस तरह के आपके साथ बहुत ही आसान और मुख्तसर वज़ाइफ से रिलेटेड वीडियोस शेयर करूं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।